अच्छा बाबूजी, हम भोजपुरी लोकगीत बिरहा गायक ओम प्रकाश दीवाना पूरी बिरहा टीम के द्वारा पुलवामा आतंकवादी हमला में शहीद हुए देश के वीर सपूतों को सत सत नमन करते हुए दिल की गहराइयों से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। साथ ही साथ हमला में घायल हुए जवानों को जल्दी स्वस्थ होने की और पीड़ित शोकाकुल परिवार को इस दुख से उबरने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हुए दीवाना म्यूजिक चैनल के द्वारा एक बिरहा भेज रहा हूं, जिस बिरहा का नाम है एयर स्ट्राइक उर्फ पुलवामा आतंकवादी हमला। आशा बा रउआ लोग अपना अनुज दीवनवा के ऊपर आपन प्यार दुलार आशीर्वाद हमेशा असही बनौले रह। अरे बाबू, आज देश को आजाद हुए लगभग 72वां साल पूरा होने वाला है। आजादी के बाद देश में तमाम सरकारें आई, तमाम सरकारें गई, लेकिन सीमा सुरक्षा विवाद अभी तक किसी सरकार ने नहीं सुलझाया। यह कब तक चलेगा? कब तक देश के निर्दोष शबान फौजी शहीद होते रहेंगे? सवाल है बिरहा में भूमिका का भाव में कैसे जीतन। मरेंगे नहीं नेता कायर। एक लाइन नई कंपोजिशन है कव्वाली के रूप में, कैसे जीतन। एक बंदा किछौसा शरीफ के दरगाह में जा करके बाबा मखदूम से अपनी अर्जी लगाता है। किस तरह लगा रहा है? करता हूं फरियाद ये सुन लो, अजिया साहब बाबा मखदूम, रहना सदा सहाय बाबा मैं तेरा बंदा मासूम, मैं तेरा बंदा मासूम। जो लोग देश के प्रति देशभक्ति जता रहे हैं, उन देश के दोहरी नीति वाले राजनेताओं से देश की पब्लिक कह रही है। क्या कह रही है जीतन? अजी रैली बंद करो,
लोक सभा, अरे कुछ दिन रोकवा दो लोक सभा, अरे लोक सभा से पहले कर दो पाक के अंदर शोक सभा। यही जैसे बिरहा का कहानी चालू हो गई। कैसे जीतन? पंचों, देश पूरा परेशान है केवलवाद से, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद, राजवाद, प्रांतवाद, जातवाद, आतंकवाद, ये सब वाद में दूगो वाद बहुत खतरनाक है भारत खातिर, आतंकवाद और जातवाद। ये आतंकवाद के ऊपर कहना है, रोती इंसानियत घुट घुट के जातिवादी से, जातिवादी से हुआ तबाह पूरा विश्व आतंकवादी से। नाम है पाक, खुदा का बख्शा हुआ बहुत सुंदर नाम है पाक। पाक मीन्स पवित्र होता है। नाम है पाक पर ना पाक काम करते हो, नाम है पाक पर ना पाक काम करते हो, धर्म के नाम पर क्यों मारते हो मरते हो। भारत आजाद हुआ सरहदों में बांट गया, भारत आजाद हुआ सरहदों में बांट गया, भाई का प्यार भाई के लिए क्यों फाट गया। बिरहा का कहानी कहां से लिहल गई? बसी त्रिशूल पर भोले की नगर काशी है, बसी त्रिशूल पर भोले की नगर काशी है, श्याम नारायण यादव वही के निवासी हैं। ग्राम तोफापुर थाना चौबेपुर बजरिया हो, ग्राम तोफापुर थाना चौबेपुर बजरिया हो, श्याम नारायण की थी राजमती गुजरिया हो। एक बेटी दो बेटा राजेश और रमेश भाई, एक बेटी दो बेटा राजेश और रमेश भाई, प्राण से प्यारा रमेश को है देश भाई। वैलेंटाइन डे पे हर्षित हर मुखमंडल था, वैलेंटाइन डे पे हर्षित हर मुखमंडल था, हुआ विस्फोट भारी हिल गया भूमंडल था। तनिका रउआ लोग बिरहा का बात समझ ली। बिरहा का कहानी कहां से लिहल गई? त्रिशूल पर बसी भोले की नगर काशी बनारस, बनारस में चौबेपुर थाना में एगो तोफापुर गांव बा। वही तोफापुर का रहे वाला बाबू श्याम नारायण यादव, दुल्हन का नाम राजमती देवी, 3 औलाद हुन, एक बेटी 2 बेटवा। बड़ा बेटवा राजेश यादव, छोटा बेटा रमेश यादव। अय पंचों, रमेश का बचपने से ललक हो कि हम देश का सेवा करब। परिवार बड़ा गरीब हो, गरीबी में जीवन बीतत हो। इंटर पास करने के बाद राजेश तैयारी करने लगा। तैयारी करते करते भैया 16 बार सेना में जाने से चूक गया, बहाली होने से चूक गया। जब 16 प्रयास विफल भयल है, एक दिन बाबू अपनी गरीबी के देखते हुए घरवा में एगो जवान बेटी ही है, वो बेटिया का माथे पर बोझ देखते हुए समझावत हो अपना बेटवा रमेश के, देख रमेश तू छोड़, इका सेना होना का जवान वान बने का तैयारी करत बड़ो, कोनो नौकरी वोकरी कैला, गरीबी है कपार पर बोझा है परिवार को, तनी 2 पैसा कमैब। 16 बार असफल रमेश
अपनी बाबू से एगो बात कहलन। यहाँ एक लाइन गीत लगता जीतन कैसे। कोनो लड़का कोनो लड़की का श्रृंगार का बखूबी वर्णन करत हो। आरा के वो ठलाली लगवलू, आरा के वो ठलाली लगवलू, बलिया के बाली नावा दा के नथुनी। ठलाली लगवलू, बलिया के बली नावा दा के नथुनी। कवना जिला के जिलेबी हाबू रे बबुनी। कवना बाबू से रमेश एगो बात कहत हूँ, भले बा गरीबी घरे, भले बा गरीबी घरे, केतनो तबाही सुनिए बाबूजी। बहुत अच्छा। अरे भले बा गरीबी घरे, तबाही सुनी ए बाबूजी। तपन सीमा के सिपाही सुनी ए बाबूजी। एक बात और कहे, लागी जाई नौकरी त परेशान मत होई रहुआ। लागी जाई नौकरी तो हो जाई आजादी, पैसा कमाई होई बहिनी के शादी। पैसा घरवा में कवनो ना अरे रही परेशानिया। ससुरा बहिन जाई आई दुल्हनिया हो। ससुरा बाबू अरे पठा पहरुआ होई बहबाही सुनिए बाबूजी। पठा पहरू अपन होई बहबाही सुनिए बाबूजी। तो बनब वतन के सिपाही सुनिए बाबूजी। हंसत हम बाबू श्याम नारायण गजब तू जिद्दी हुए। जो तोर जवान मन करे तवने कर तैयारी। दू गो भैंसिन का दूध तो के फ्री हो जो बेटा। वाह आखिर वो दिन नियर आइल हो। यहाँ एक लाइन गीत लगा था उपेंद्र भैया, अभी तोहरे लायक तरज बा। हाय देखा कोनो लड़का कोनो लड़की के बोली बोला था कौनी तरह से। अरे गोरी तोरी चुनरी बा लाल लाल रे।
अरे गोरी गोरी चुनरी बा लाल लाल रे, गोरी गोरी चुनरी बा लाल लाल रे, रोड पे चले लू कमाल चाल रे। बार में कमाल कैले, 17वीं बार में कमाल कैले, 17वीं बार में कमाल कैले, सीआरपीएफ में बहाल भइले। बटालियन में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जेकर हिंदी होला केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, बहाल हो गए। लेकिन बहाली कौनी तरह से भयल है? बाहरे भारत और बाहरे भारत के लोग, बाहरे भारत के भारतीय सरकार 2 बीघा खेतवा बगिरवी रखाइल डोनेशन देने के लिए। देश के सेवा करे बदे जवान भर्ती होला, ओहू से रुपया वसूलल जात हो। 2 बीघा खेतवा बगिरवी रखाइल, नौकरी के खातिर बा पैसा दियाइल हो। आया भैया दुल्हन रेनू और रमेश के बीच एगो खुशी आइल हो। खुशी का नाम का हो? रेनू से आयुषी एक लाल भइले। अरे रेनू से आयुषी एक लाल भइले, रेनू से आयुषी एक लाल भइले, सीआरपीएफ में बहाल भइले। अरे बाबू, अभी हाल ही में रमेश यादव 20 दिन की छुट्टी बिताने घर पे आए थे। छुट्टी बिता के 12 फरवरी के दिना जब पुनः ड्यूटी पर जाए का तैयारी के लिए होन, बाबू श्याम नारायण यादव कर्जा का बोझ से दबाइल होन। अपना बचवा के समझावत हो रमेश के, ए रमेश देख बड़का भैया तोहार राजेश बेंगलोर में कमाए गए बड़न, तू हूँ जा तरत कुछ सहयोग करीहा। का कहत हवन? बड़ी पुरान गीत बजीतन। कौनो दुल्हन अपना दुल्हा से कहे, जब तू जई बसैया अरे पूर्वी बनी जिया हो, कजरा नयन में रही। अरे कजरा नयन में रही तो हमरा के का इले बहो, कजरा नयन में रही। कि कैसे छूटी खेत नाचे, अरे माथे पर करजवा हो, कर ले विदाई बाबूजी। हाँ कर ले विदाई बाबूजी, तो बेटा के निभाई हा फरजवा हो, कर ले विदाई बाबूजी। रमेश दुल्हन के छोड़ के एगो छोट बचवा आयुष 2 साल का विकलांग पैर से जाथवन। बाबू श्याम नारायण यादव के समझावत हूँ, बोले हैं रमेश जल्दी छुट्टी लेके आई, चिंता मत करो, आहो खाना अधीरी अपन खेतवा छोड़ाई।
आयुष के जूता बिना अरे हो बाहर जवा हो कर ले विदाई बाबूजी, अरे कर ले विदाई बाबूजी, तब बेटा के निभाई हा फरजवा हो कर ले विदाई बाबूजी। आए भैया जवान चल दिया, जब जवान चला है जौना दिनवा श्रीनगर जाए के हो करा ले एक दिन पहलवा रतिया का अपनी दुल्हन रेनू से बतियावत हो रमेश, तो रेनू फोनवा पर एगो बात कहत हई, गीत लग गई हमरे कैसेट का उपेंद्र भैया, जौना कैसेट का नाम बा गमछा ओढ़ले बनी, कैसे तनी आई तो ए गीत में कोनो लड़का अपना गमछा का उपयोग बतावत है। गमछा भोजपुरिया भाई लोग खातिर कितना कीमती चीज है। अरे ललका गमछावा जे कदा ललका गमछावा जे कदार गमछा ओढ़ल बानी, यही रे गमछावा पर कोई जनी के मोड़ल बानी, यही रे गमछावा पर कोई जनी के मोड़ल बानी, एगो लड़ा कोरी दूगो कुंवार गमछा ओढ़ल बानी। चौदह को श्रीनगर जाना है, 13 तारीख की रात में रमेश दुल्हन रेनू से बतियावत हो, सवेरवा जाए के है ड्यूटी पर। रेनू फोनवा पर रतिया के एगो बात कहत है, का कहे सैया सिपाही सीनाता, अरे सैया सिपाही सीनाता सरहद पर जइहा, सैया बनी के पहाड़ुआ दीहत पहाड़ा, सैया बनी के पहाड़ुआ मांग के से नूरवा अपना माई के दुलरुआ, मान मर्यादा खानदान के बढ़ई हा सैया, मान मर्यादा खानदान के बढ़ई हा सैया, तोहरा से देसावा के साथ सरहद पर जइहा, तोहरा से देसा जब जवान जम्मू से श्रीनगर के लिए रवाना हुए तो बिरहा में तरज बदल गई, जीतन फिर वो पुरान गीत लग गई। अरे तोरा नैना कटार, अरे तोरा नैना कटार गड़ी गड़ी जाला दिया में,
बजे भी नुसार, अरे 14 के चलले जवानावा, ए भैया अरे 60 वाहन सवार, अरे 60 वाहन सवार, अरे 14 के चलले जवानावा। जम्मू से श्रीनगर की तरफ जब चले हैं, कितना जवान हो? 2500, अरे 47 सिपाही, अब 12 घंटा रहिया में झेल ले तबाही। अरे तो पुलवामा मझार, पुलवामा मझार 3 बजे पहुंचे जवानवा। भोर में निकला काफिला, 12 घंटा झेलते हुए पुलवामा जिले में जब जवान पहुंचे हैं 3 बजे। ए भैया पुलवामा से 30 किलोमीटर पहले अवंतीपोरा में वो लोग कूच करते हुए हाईवे के रास्ते जा रहे थे। 60 वाहनों में सीआरपीएफ से भरी हुई गाड़ियां हाईवे पे कूच करती हुई जा रही थी। तो हुआ क्या, घटना किस कदर घटा, बिरहा में तरल बदल गई। नदिया कहाँ हेली कहाँ में हेलान बा, नदिया कहाँ हेली कहाँ में हेलान बा, अरे आफत में परान बाना। घटना 14 फरवरी वाली कैसे घटल, जरा गौर करेंगे। इधर से सीआरपीएफ का काफिला जा रहा है 60 वाहनों में, सामने से क्या हुआ, तब हारले इस स्कॉर्पियो में विस्फोटक या दिलवा। अरे चलल बन के दिल बाना। कौनी तरह से चल, मानव मानव का हथियारा, मानव मानव का हथियारा, समन से हट कर मारा मानव। वाह 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 रे मानव, मानव पे रहम नहीं है। 320 केजी आरडीएक्स लेकर के आदिल अहमद, जो कि गुंडीबाग पुलवामा का ही रहने वाला था, अपना भाई ही भाई का दुश्मन बन गया तो कवि को लिखना पड़ा। भाई के मारे मेरा अपन भाई शामिल बा, भाई के मारे मेरा अपन भाई शामिल बा। अरे चलल बन के कातिल बाना, भाई के
बिरहा प्रेमियों से और देश के लोगों से मैं कहना चाहूंगा, अरे पंचों, राजनेताओं की रैली में और रोड शो में एक कुत्ता भी नहीं फटकता। जहां देश के जवान 2500 सपूत रोड से जा रहे थे, वहां सोचने वाली बात है कि 320 केजी आरडीएक्स लेकर के वह हत्यारा अहमद आदिल कैसे घुस गया। विस्फोट जब भयल तो उन्हीं समय का बिरहवा का भव्य इमोशनल हो गया। होत विस्फोट दुई उड़ी गईली बसिया हो, हाईवे पे पल भर में बिछी गईली लासिया, केहू के मुड़ी नहीं खे, केहू के शरीरिया हो, केहू के मुसियस भुजाई गईली मासिया, के तनी मतरियन के सुनी भैली गोदिया हो, के तनी सोहागिन के धोवाई गईली मांगिया, घायल भइले 40-42 मराई गईले, जात पात धर्म खातिर छीनल जाता सासिया। आए बाबू, इन हालातों को देखते हुए ओम प्रकाश दीवाना बिरहा के माध्यम से एक बात बताना चाहता है तमाम भारतवासियों को। तेरी का शैली में भाव है जितना ए भैया धमाका हिंदुस्तान में होई, ए बाबू धमाका हिंदुस्तान में होई। अरे तजबले नक्शा से ना मिटी पाकिस्तान, ना पाक हरकत पाक करे निर्दोष जवान मराते हैं, फिर भी पीएम मोदी जा करके पाक में सेवई खाते हैं। ऐसा हम सत्ता में आने से पहले आपने एक वादा किया था, एक सर के बदले में 10 सर मोदी जी कब लाएंगे, या की जुमलेबाजी करके सेवई बिरयानी खाएंगे। तो भारतवासी जवाब मांग रहे हैं। 47 गुणे 10 केवल 42 उस हमले में मरे और मेजर सहित 4 जवान फिर आतंकवादियों को मारने में शहीद हो गए। ऐसा अगर वाकई आप ईमान के पक्के हैं तो 47 गुणे 10 केवल सर 470 ला देना। 47 गुणे 10 केवल सर 470 ला देना। चुनाव से पहले साहब सिर्फ अपना फर्ज निभा देना। 47 गुणे 10 470 470 पाकिस्तान से हिंदुस्तान में आप ला करके हिंदुस्तान वासियों को दिखाइए। हालांकि विदाउट लड़ाई किए आपके पूरे शासन काल में लगभग 500 सैनिक मारे गए और 500 गुणे 10 5000 सर होता है और अभी तक टोटल 824 आतंकवादी मारे गए हैं।
जबकि अभी भी 4176 आतंकवादियों का सर ला करके भारतवासियों को दीजिएगा तो जा करके आपका किया हुआ वादा पूरा होगा। एक बात और कहना चाहूंगा, मरी हीरोइन श्रीदेवी तो देश की हीरोइन, पर्दे पे नाचने वाली सुंदरी, मरी हीरोइन श्रीदेवी तो हुआ एक दिन शोक सभा, मरी हीरोइन श्रीदेवी तो हुआ एक दिन शोक सभा, मरे 42 वीर सपूत पर मोदी देखे लोकसभा। हर वादा फेल किए साहब, भारतवासी कह रहे हैं मोदी जी, हर वादा फेल किए साहब, हर वादा फेल किए साहब, चिख चिख कहते भारतवासी, अरे एक वादा पूरा कर दीजिए वरना खुद से चुम लो फांसी। अपनी नाकामियां छुपाने के लिए साहब क्या क्या हथकंडा अपनाइएगा। एक वादा केवल पूरा कर दीजिए। आप नोटबंदी के समय बोले थे कि अगर 90 दिन के अंदर इसका असर नहीं दिखा तो हमें फांसी पे लटका देना। आपको वह दिन याद होना चाहिए। भारत का जन जन आपसे आस लगाए बैठा है, लेकिन ए भैया ये घटना के बाद देश में जेकरा जेकरा घरवा का जवान हुवन, कौनी तरह से खबर मिलल, कौनी तरह से रमेश का बाबू श्याम नारायण यादव का घरवा बनारस खबरिया आयल, भाव बदल गए जीतन। 8 बजे रात मिलल फोन पर खबरिया बाबू, फोन पर खबरिया बाबू, भइले शहीद बाबू तोहरा ला 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 हो। को लिए हैं बाबू श्याम नारायण यादव, गोदिया में 2 साल का विकलांग पोता खिलावत मन एक फोनवा पर कौनो साहम कलन श्याम नारायण बाबू तोहार बचवा रमेश यादव यही पुलवामा आतंकवादी अटैक में शहीद हो गई। खबरिया पहुंचे घरवा में का बीता था घरवा का लोगन का ऊपर, रोवेली मातारिया रोवे, अरे रे गुजरिया बाबू, रोवेली मातारिया रोवे, रे गुजरिया बाबू, रे गुजरिया बाबू, रोवे गानावा में आई सुगानावा हो। खबर आते जैसे आंगन में मातम सा छा गया, जब 16 फरवरी के पार्थिव शरीर ताबूत में प्रशासन के द्वारा बनारस तोफापुर पैतृक गांव में आई है। वो समय पूरा परिवारवा का हालात का बा, रोवत बरेनु रो के एगो बात कहे, भाव बदल गए जीतन। कहतिया खेतवा ना छोड़ावाला ए सैया, बहुत सारा जिम्मेवारी लेके गई लला, बहुत कुछ वादा कैले रहा अपना बूढ़ बाप से, रो रही है। खेतवा न छोड़ा वाला ए सैया, तू साथ छोड़ा के चल गईला।
जा करके प्रशासन के लोग समझा रहे हैं, बहन रेनू मत रोवा मत रोवा। एक सवाल करती है वह रेनू, जिसका मासूम नन्हा सा बच्चा रो रहा है पापा के याद में, जिसकी भरी जवानी में मांग सुनी हो गई, वह सवाल कर रही है। क्या सवाल करे? ना चाही मुआ जाके बदला कहिया मोदी हाय 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 बाबू, पूरा परिवार रोवत बा हो, पूरा देश रोवत बा। तो कवि जी बिरहा में पहपट में भाव बदल दिए। अरे लाश उठल करवे बनारस काशी भारतवासी हो, अरे लाश उठल करवे बनारस काशी भारतवासी हो, अब बदला लेवे खातिर अखिया प्यासी भारतवासी हो। पाकिस्तान मुर्दाबाद के सगर गूंजे नारा हो, कैंडल मार्च लेके निकले भारत के जन जन सारा हो। अरे जनमानस में आक्रोश उदासी भारतवासी हो, अब मांगे मौत मसूद अजहर के फांसी भारतवासी हो। जन जन में आक्रोश बदले की भावना। मसूद अजहर जैसे मोहम्मद आतंकवादी सरगना का प्रमुख, जिसने घटना का जिम्मेवारी लिया, उसे मारने की बात कही जा रही है। पूरे भारत के जन जन में पाकिस्तान से बदले का भावना है। लेकिन यहां एक चीज मैं कहना चाहूंगा, वह जवान नहीं मरे होते। क्यों नहीं मरे होते? मरते नहीं जवान नहीं, होता इतना नुकसान हो अगर जवान को जाने को अरे मिल जाता विमान हो। विमान की मांग किए थे श्रीनगर जाने के लिए, लेकिन जवानों को विमान नहीं मिला। विमान कहां दिया गया? अरे बरसे फूल विमान से कुंभ या काशी भारतवासी हो, आज जनता से सरकार करे बदमाशी भारतवासी हो। जवानों को विमान नहीं दिया गया, बल्कि कुंभ में विमान से फूल बरसाया जा रहा था। यह आम पब्लिक का पैसा देश के प्रधानमंत्री, देश की सरकार बेफजूल खर्ची में विमान द्वारा उस कुंभ मेले में फूल बरसाया जा रहा था। एक बात बता देना चाहता हूं, देश का पैसा बर्बाद हो रहा है। ध्यान दें, विदेश दौरा के लिए 2000 करोड़ पैसा प्रधानमंत्री खर्च कर दिए। मूर्ति के लिए 3000 करोड़ प्रधानमंत्री खर्च कर दिए। कुंभ मेले के लिए 4200 करोड़ रुपया खर्च कर दिया गया। लेकिन बाहरे देश के प्रधान सेवक प्रधानमंत्री
जवानों के नाम पे घड़ियाली आंसू बहाने वाले प्रधानमंत्री साहब, आप 42 जवानों के शहादत के ऊपर 42,000 रुपया भी नहीं खर्च कर पाते। ए भैया, इतना ही नहीं, इस सरकार में अभी उत्तर प्रदेश की मैं बात बता देना चाहता हूं, 12 जवान शहीद हुए, लेकिन 12 जवानों के घर मुख्यमंत्री जोगी जी नहीं गए। गए कहां पता है? पंकज त्रिपाठी के घर उसके परिजनों से मिले। बाहर है जोगी जी। आए बाबू, यहर देखें, जब विदाई हुआ है जवान लेकर के चले रमेश के पार्थिव शरीर को, तो आल्हा में भाव है। शहीद परिवार के परिजनों का शिकायत है भारत सरकार से। अरे बाबू श्याम नारायण के तब शासन से शिकायत बाबू, अरे बेटवा के बढ़िया से भयल ना दीदार। प्रशासन के लोग आनन फानन में घर पे पहुंचाने के बाद अभी परिवार के लोग नम आंखों से विदाई दे रहे थे, मिल रहे थे, तब तक से आनन फानन में वहां से लाश उठा करके चल दिए प्रशासन के लोग। तो गाड़ियां भयानर ए बाबू राजकीय सम्मान मिलल, अरे बलुआ घाटी गंगा जी में भइल संस्कार। रो रो करके बता रहे थे, टीवी न्यूज चैनल ने भी बताया कि मेरे बेटे को लोग धोखा से मार दिए। मेरा बेटा शेर था, अगर सामने से वार करते, लड़ाई करते, तो मेरा बेटा तिरंगा में लिपट करके नहीं, तिरंगा झंडा फहराता हुआ आता। आए है, सरकार से मांग है श्याम नारायण यादव का मुझे नौकरी दे और मेरे बेटे राजेश को नौकरी दे। एक बेटा मेरा शहीद हो गया, दूसरे बेटे को फिर देश की सेवा करने के लिए हम देश की सेवा हित में अपने बेटे को भेजना चाहते हैं। साथ ही साथ मांग किए कि मरे हुए जवानों का बदला पाकिस्तान में घुस करके प्रधानमंत्री को लेना चाहिए। देश के लोग जब आवाज लगाए तो थोड़ा मैं 26 फरवरी की बात आप लोगों को बताना चाहूंगा। तनी अल्लाह का भाव बदल गई। के जवाब दिहल पत्थर से जमाना, अरे इस्राइल से मचल तूफान। 26 फरवरी 3:30 बजे भोरा, अरे 12 मिराज भरलो ग्वालियर से उड़ा। 12 मिराज लड़ाकू विमान ग्वालियर से जब 3 बजे भोर में उड़ान भरे हैं तो पाक में 50 किलोमीटर समाइल। अरे बालकोट में अजहर के तोरे गुमा,
50 किलोमीटर अंदर पाकिस्तान में भारतीय मीडिया के हिसाब से। और 47 के बदले 350 आतंकी अरे बम 1000 किलो कैला सामासा। 47 जवान के बदले में भारतीय मीडिया बता रही है कि 350 आतंकवादी मारे गए हैं बालकोट में, पाकिस्तान में, पीओके पाक अधिकृत कश्मीर में 50 किलोमीटर अंदर। लेकिन एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं इस मीडिया की दोगलई के विषय में। जब तक एयर स्ट्राइक नहीं हुआ था तब तक यह भारतीय मीडिया पाकिस्तान में गजरा, मुरई, प्याज, सब्जी का भाव बता रही थी, भारत से पानी बंद करा रही थी। लेकिन एयर स्ट्राइक हुआ 12 लड़ाकू मिराज विमानों द्वारा 350 आतंकवादी मरने की खबर मीडिया दिखा रही है। लेकिन उन 350 आतंकवादियों की तस्वीर जारी नहीं की जा रही है, जबकि पाकिस्तान के सोशल मीडिया के द्वारा यह जानकारी मिली है कि बम जरूर गिरे लेकिन यहाँ पे कोई हताहत नहीं हुआ है। बाहर मीडिया वाले इतनी दोगलई तुम लोग सीखे कहां से हो? भारत के पब्लिक को गुमराह कर रहे हो। तो एक बात और मैं कहना चाहूंगा, ए बाबू दंगा लड़ाई आतंकवादी घटना अरे काहे होला यार जब बीजेपी सारा जरा घटना का सन और चुनाव का सन का मिलान कर लीजिए। मैं कुछ घटना बताऊंगा, आप लोगों को साफ साफ ये बात समझ में आएगी। कंधार हाईजैक, बीजेपी शासन काल में हुए आतंकवादी हमला घटना और दंगा जरा याद करेंगे। कंधार हाईजैक, अक्षरधाम हमला, रघुनाथ मंदिर पर हमला, सांसद भवन पर हमला, अमरनाथ यात्रियों पर हमला 2002 और 2017 में, गोधरा कांड, पठानकोट हमला, उरी आतंकवादी हमला, पुलवामा हमला। ऐसा हो अगर वाकई आप बदले के हिमायती हैं तो उरी आतंकवादी हमला में 18 जवान मरे थे। आप उस टाइम क्यों नहीं बदला लिए? जब राम मंदिर का मुद्दा काम नहीं आया तो आतंकवादी हमला पे हिंदुस्तान पाकिस्तान के लोगों को युद्ध में झोंकना चाहते हैं। एक बात और मैं बताना चाहूंगा, इतने जवान मर गए लेकिन देश के कुछ दोगले टाइप के नेता हैं, मनगढ़ंत बयान देते हैं। अभी एक भाजपा सांसद हैं नेपाल से, जिन्होंने कहा जवान मरेंगे नहीं तो क्या हम मरेंगे, भाजपा के कार्यकर्ता मरेंगे। जवानों को तनख्वाह दिया जाता है मरने के लिए ही। इस बयान पे ओम प्रकाश दीवाना एक बात कहना चाहता है, और देशवा के नेता लोग के होला ना फिकिरी, अरे तबे तो देला लोग बे तू का हो माया। देश के कुछ देशभक्त नेता हैं जिनके बदौलत यह देश चलता है, लेकिन कुछ ऐसे नेता भी हैं जिनको इन जवानों के मरने का कोई गम नहीं होता। आज समस्या जो क्या क्यों है, मैंने बिरहा में सवाल किया था कि कब तक ऐसा चलेगा, तो अब मैं क्लियर करना चाहता हूं कि इस समस्या का समाधान क्या है, उपाय क्या है। खड़ी में भाव है, सरहद पर नेता ए बाबू कुर्बान हुई है, और तहिया सीमा सुरक्षा का निदान हुई है।
किसी बहन की राखी रोती किसी बहन की मांग। अरे 70 सीट के खातिर नेता ए बाबू बन कर बैठे नाथ। अरे असली नकली नेता के जब पहचान हुई है, अरे तैया सीमा सुरक्षा का निदान हुई है। अरे भैया, अगर सच्चाई है देश के जवान जाकर के 350 आतंकवादियों को मार गिराए हैं। हालांकि अभी ने भारतीय मीडिया उन मरे हुए आतंकवादियों का फोटो नहीं दिया। जो मीडिया सीमा उस पार के तेल सब्जी का भाव पता कर लेती है, वह मीडिया अभी तक फोटो नहीं निकाल पाई आतंकवादियों का। इस जीत को कुछ देश के राजनेता भुनाना चाह रहे हैं, तो देश की आम जनता से ओम प्रकाश दीवाना एक अपील करना चाहता है। किसी नेता की जीत नहीं, यह जीते मेरे जवान। कौनो नेता थोड़ी जाके गोली बारूद चलोले बना। किसी नेता की जीत नहीं, यह जीते मेरे जवान। अरे जय जवान जय किसान, ये बाबू भारत मेरा महान। तो जहिया वेद से ऊपर अरे बाबा के संविधान हुई है, तहिया सीमा सुरक्षा का निदान हुई है। अभी विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान, जिन्हें पाकिस्तानियों ने अपने हिरासत में लिया था, वह भारतीय मीडिया का पोल खोले हैं। यहां कहा जा रहा था कि उनके साथ बहुत घिनौनी हरकत पाकिस्तान वाले कर रहे थे, लेकिन आप लोग फेसबुक सोशल मीडिया पे देखिएगा, अभिनंदन जी ने अपना बयान दिया है। वह क्या बोले हैं? भारत आए अभिनंदन, अरे अभिनंदन का अभिनंदन है। भारत की दोगली मीडिया का ए बाबू जम के किए वो खंडन है। अपने बयान में बोले हैं, भारत की मीडिया किसी भी चीज पे नमक मरचा लगा करके बढ़ा चढ़ा करके बताती है। तो एक बात मैं कहना चाहता हूं भारत की मीडिया के लिए, अरे खत्म रखा मीडिया का नाम निशान हुई है। और तैया सीमा सुरक्षा का निदान हुई। एक बात आप लोगों को दिल की गहराइयों से बताना चाहूंगा। वैसे तो मैं बहुत बड़ा आदमी नहीं हूं, नहीं बहुत बड़ा गायक हूं, लेकिन दिल रो रहा है उस परिवार के प्रति, उस मासूम आयुष के प्रति। पिता क्या ख्वाब लेकर के गए थे। तो इस बिरहे की जितनी कमाई होगी, मैं दिल से ये कहना चाहूंगा कि उस परिवार को इस बिरहे की पूरी कमाई में सहायता राशि के रूप में देना चाहता हूं। पतो छेबर काशी बुल्लू कैसे बनी मसौदा। देश के कुछ कुत्ता नेता करते जवानों का सौदा।